नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि अगर आप मस्जिदों में मंदिर खोजेंगे तो कोई मंदिरों में भी बौद्ध मंदिर खोजेगा। स्वामी के इस बयान को वोटों की ध्रुवीकरण के तौर पर देखा जा रहा है, जिस पर बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी भी हमलावर हो गई है और अखिलेश यादव से इस बयान पर अपना स्टैंड क्लियर करने की मांग अब उठने लगी है। लेकिन वोट बैंक के लिए आस्था से खिलवाड़, हिंदुओं की भावना को आहत करना कितना सही, सबसे बड़ा मुद्दा इसी पर है। लेकिन उससे पहले ये तमाम अहम सवाल है, उसे भी सुनिए। स्वामी के बयान से सनातन का अपमान, सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़े ये सवाल। वोटों के लिए हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़, महत्वपूर्ण सवाल ये भी कि स्वामी के बयान पर अखिलेश का क्या है स्टैंड और बार बार विवादित बयान क्यों दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सवाल ये भी कि स्वामी के बयान के आखिर सियासी मायने क्या है। तो तमाम ये बड़े सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल ये भी आखिर बार बार इस तरह के विवादित बयान स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों दे रहे हैं। अगर हम इतिहास के गर्भ में जाएंगे, अतीत को खोजेंगे, गड़ा मुर्दा उखाड़ेंगे, तो जड़ें बड़ी गहरी तक जाएंगी, चर्चा भी बहुत लंबी होगी, बहस भी लंबा चलेगा, वाद विवाद भी लंबा चलेगा। भाई आज भी तमाम ऐसे साक्ष्य हैं, विकिपीडिया भी इस बात की गवाह है कि 8वीं शताब्दी तक बद्रीनाथ धाम बौद्ध मठ था। ये पहले बौद्ध मठ के केंद्र माने जाते थे। स्वामी प्रसाद जी का जो विचार है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अब हताशा में है और व्यक्ति कुंठित होकर हताशा में, जिस प्रकार से राजनीतिक दृष्टि से उन्हें कोई अब संज्ञान लेता नहीं, तो उस कुंठा में अपने आप को मुख्य भूमिका में लाइमलाइट में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव जी को, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो गतिविधि हैं, उनके वक्तव्य हैं, उनके विचार हैं, उनके बारे में समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, ये प्रदेश देश की जनता को बताना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे और तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ के सबसे पहले परिचय उनका कराते चले। आलोक अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है, धर्मेंद्र सिंह नेता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है, डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही विजय कौशिक नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। धर्मेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही। मुसीबत हो जाती होगी आप लोगों के लिए भी, समाजवादी पार्टी कितने बड़े नेता विवादित बयान दे देते हैं, रायता फैल जाता है, समेटना पड़ता है। सवाल आज यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी ने क्या बयान दे दिया, उससे ज्यादा बड़ी समस्या देश के सामने है। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और किस तरह से मणिपुर पिछले 3 महीने से जल रहा है और जल नहीं रहा है। वहाँ चूंकि इंटरनेट और चीजें बंद है और जब भी मौका मिलता है तो किस तरह के हृदय विदारक दृश्य सामने आ जा रहे हैं, उस पर जवाब देही जिनकी है वो लोग बोलने के बजाय बातों को घुमाने के लिए कभी राम मंदिर की तिथि निर्धारित करते हैं, कभी और कहीं जाकर के भाषण देते हैं। लेकिन देखिए, डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि राजनेता एक भविष्य दृष्टा न हुआ तो सतही सोच वाला होता है। और आज के दौर में जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार हो चाहे देश के अंदर, इनके जो नेता है, बिल्कुल लोहिया जी की जो ये बात है उन पर सटीक बैठती है कि सतही सोच के लोग हैं। इनको जो ज्वलंत मुद्दे हैं जो देश के सामने, प्रदेश के सामने। धर्मेंद्र जी, आपने मेरे सवाल को यूं घुमा दिया। मैंने पूछा, स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दिए हैं, उनका कहना है कि विवाद नहीं चाहते वो, लेकिन इससे विवाद बढ़ रहा है। पहले इस बयान पर आप स्टैंड क्लियर करिए, फिर तमाम मुद्दों को आप उठाइएगा, फिर तमाम सवाल आप बीजेपी के प्रवक्ता जो यहाँ पर बैठे उनसे पूछिएगा। देखिए, ऐसा स्वामी प्रसाद जी ने क्या कहा वो तो मैंने सुना नहीं है, लेकिन जिस तरह अभी भूपेन्द्र चौधरी जी के बयान में सुन रहा था, अभी 5 साल तक वो उन्हीं के साथ थे, वो तब तो धुले हुए थे और तमाम ऐसे नेता जो बहुत कुछ आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी में भी वापस गए और कितना इस्तकबाल इन्होंने उनको शामिल होने पर किया है, किस तरह से उनका स्वागत किया। उनके बयानों को देख ले, उसका जवाब खुद दे ले, उनके समझ में आ जाएगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है, इससे महत्वपूर्ण मुद्दे देश और प्रदेश की जनता के सामने है
उस पर बहस होनी चाहिए और उस पर जवाब मांगा जाना चाहिए, जो भी जिम्मेदार हो। और हमारा कर्तव्य है कि हम जो जनता जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं उस पर हम जवाब मांगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है 56 इंच के सीने के साथ जो केंद्र की सरकार में बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़े लंबे लंबे भाषण दिए थे। सीमाओं की क्या स्थिति है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की बात जाने दीजिए। ठीक है, डॉक्टर लोहिया ने आपने कहा कि इतनी बड़ी बात हो गई, इतना विवाद हो गया, आपको उनका बयान ही नहीं पता है? नहीं, रंजना जी 30 सेकंड हमारी बात पूरी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि सांस्कृतिक मर्यादा और राष्ट्रीय गरिमा के प्रतीक कैलाश और मानसरोवर को जो लाल सेना ठीक है, कब्जे में है, आपके पास आऊंगी, पहले वो बात की बात करनी चाहिए। अगर यहाँ कोई धार्मिक बात होनी चाहिए तो इस सरकार को आगे आकर के चीन से मुक्त कराना चाहिए हमारे आराध्य मानसरोवर को। उसकी बात नहीं होती है। देश के अंदर ही तमाम ऐसे मुद्दे पैदा करके जो देश के लोगों का विभाजन करते हो, जो ध्रुवीकरण करते हो, उनके साथ उनके वोट की राजनीति चलती रहे। सिर्फ इतना ही जो है ये। धर्मेंद्र जी, आपने मेरे सवाल को पूरी तरह से घुमा दिया। आपने साफ कह दिया कि मुझे ये बयान नहीं पता। इतनी बड़ी बात होगी, इतना विवाद बढ़ गया, आप कैसे कह रहे मुझे ये बयान नहीं पता? देखिए, जब सामने बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दे हो तो इस तरह के बयानों पे या इस तरह के, इस बयान को मैं बता दूं आपको, मूल मुद्दे से इस बयान को मैं बता दूं, फिर आप जवाब देंगे इस पर? समाजवादी पार्टी इस पर स्टैंड क्लियर करेगी? देखिए, पहली बात तो ये है, बिल्कुल बयान मैंने सुना नहीं। दूसरी बात, ये किसी पार्टी का बयान नहीं है। ये पहले भी इस तरह का 1-2 बयान आया था, पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया था। और जहां तक हमारे नेताओं को पार्टी की तरफ से सर्कुलर भी गया था कि किसी भी धार्मिक मुद्दे पर अधिकृत व्यक्ति ही बोलेगा और उनको बोलने का राइट किसी को नहीं दिया। वो बड़े नेता है और अभी भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल सरकार में मंत्री रह के आए हैं। उसका जवाब वो क्या बोल रहे हैं, कभी तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने जो उनको सिखाया बोला होगा वही बोल रहे हैं। ठीक है आलोक जी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीधा कह रहे कि क्या कहा है उन्होंने नहीं पता। सबसे पहले आप जो बयान दिया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से, उस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए रंजना जी, ये समाजवादी पार्टी की हताशा, निराशा और एक गहरी चाल। सनातन धर्म का हमेशा अपमान करना समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की घृणित मानसिकता बन चुका है। और हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, मैं कहता हूं यह बयान श्रीमान अखिलेश यादव का है। मौर्य की पार्टी के अंदर कोई हैसियत नहीं, राष्ट्रीय महामंत्री है, और उनके बयान का कोई भी खंडन जो है अखिलेश यादव जी ने नहीं किया है। यह बद्रीनाथ धाम के ऊपर जो उनका बयान है, यह न सिर्फ विवादित है, ओछी मानसिकता तथा तुच्छ राजनीति को दर्शाता है। उनका यह बयान पूरे देश के करोड़ों हिंदुओं को अपमानित करने वाला बयान है। और यह बयान इसलिए दिया गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति को समर्पित समाजवादी पार्टी उस बयान को देकर के डाइल्यूट करना चाहती है विषयों को, जो अभी विषय काशी में खड़ा हुआ है। मैं साथ साथ कहना चाहता हूँ, श्री बद्रीनाथ धाम जो है वह सतयुग का धाम है, जहाँ पे कहा जाता है कि पवन मंद सुगंध शीतल हे में मंदिर शोभितम, निकट गंगा बात निर्मल श्री बद्रीनाथ विशंबरम, वेद ब्रह्मा कर्त स्तुति श्री बद्रीनाथ विशंबरम। यानी कि जहाँ वेद स्तुति करने जाते हैं, जहाँ स्वयं ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, जो साक्षात भू वैकुंठ में स्थित है, जो वैदिक चक्र और उर्वशी पीठ पे कहा जाता है कि वह नर और नारायण पर्वत के मध्य में स्थित है। सतयुग काल से वहां पे वो आस्था का केंद्र है। भगवान श्री विष्णु वहां पर जो है तपस्या में लीन है। ऐसे पवित्र स्थान के ऊपर एक ओछी मानसिकता वाला व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहा है, यह साक्षात जो है यह जो है करोड़ों हिंदुओं का अपमानित करने वाला बयान है। अखिलेश यादव का सोचा समझा बयान है। अखिलेश यादव के हाथ से सत्ता सरक चुकी है। आपने सवाल उठा दिया, आपने तमाम सवाल उठाए, अब जवाब सुन लीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। और बयान उनका ये था कि मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हो तो लोग मंदिर में बौद्ध मठ ढूंढेंगे। विजय कौशिक जी, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज जा रही है? जा भी रही होगी तो नहीं बोल पाएंगे, ऐसा बयान दिया गया है। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, उनसे शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है, हम फिर से पूछने की कोशिश करेंगे। विजय कौशिक जी, इस बयान पर क्या आपकी टिप्पणी है और आप क्या कहना चाह रहे थे? पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की निंदा करती है
निश्चित तौर पर उनका यह बयान समाज के समुदायों के विभिन्न जो सामाजिक समुदाय हैं उनके बीच लड़वाने की एक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा की पाठशाला से निकले हुए हैं। तो निश्चित तौर पर यह तो तय है कि वो भाजपा की मानसिकता को ही समाज में परोसने का काम कर रहे हैं। भाजपा किस स्तर तक गंदी राजनीति पर उतर आई है, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रही है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि हरियाणा के बड़गल गांव में जो स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली की समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, सड़कों की समस्या को लेकर। लेकिन चूंकि वो मुस्लिम बहुल गांव है, इसलिए बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मुसलमानों का गांव है और मुसलमानों को बीजेपी राज में डंडे की नोक पर रखा गया है, इसलिए ये भाजपा को बदनाम करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, जिस देश में और भाजपा शासित प्रदेशों में जहां डेवलपमेंट ना होने के कामों को लेकर भी हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाए, जहां धार्मिक मुद्दों को भी राजनीति से जोड़कर तुष्टीकरण किया जाए किसी भी तरीके से, किसी भी जाति विशेष का, तो निश्चित तौर पर उस भाजपा राज में केवल हिंदू मुस्लिम दंगे ही देखने को मिल सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी का एक हिस्सा है। वरना स्वामी प्रसाद मौर्य को यह सोचना चाहिए कि पूरे विश्व का इतिहास, पूरे विश्व के वैज्ञानिक जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो वैदिक धर्म है दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, और जो हमारे ग्रंथ हैं, चाहे महाभारत हो, रामायण हो, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे और हमारे इतिहास से जुड़े हुए। बौद्ध धर्म कब आया है, इस्लाम कब आया है, ईसाई धर्म कब आया है, तो पहले ये जानकारी स्वामी प्रसाद मौर्य को होनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है और ये मानती है कि हिंदू इस देश का मूल नागरिक है। इस देश में जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती हिंदू से मुसलमान बनाया गया था, वो हिंदुओं के छोटे भाई हैं। और समाज के सभी वर्ग, जिन्हें मान लीजिए दलित समुदाय के लोग, जिनके बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जी वो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, बौद्ध मंदिर थे, तो ये सब झूठी बातें हैं। ये समाज को तोड़ने की साजिश है, हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाने की साजिश है कहीं पर। यानी कि विजय जी, आप इस बयान की निंदा कर रहे हैं। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। हिंदू धर्मगुरु, ठीक है, हिंदू धर्मगुरु एस.एच. रावत जी हमारे साथ बने हुए हैं। रावत जी, देखिए, इस बयान के देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना है कि वो विवाद नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपसी भाईचारा जो है वो बना रहे। इस बयान को कैसे देखते हैं? और इस बयान के सामने आने के बाद साधु संतों में काफी नाराजगी है। देखिए रंजना जी, बयान तो इन्होंने दे दिया। बयान देने के बाद दिक्कत यह है कि विडंबना यह है कि जिस राजा की फौज कमजोर हो राजा हारता है। अब राजा तो रहे नहीं, पार्टियों के अध्यक्ष हैं, नेता हैं। अखिलेश यादव अपने आप में खुद एक पढ़े लिखे काबिल इंसान हैं, काबिल राजनेता हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक जो जमीन है उसको खोदने पर लगे हुए हैं ये स्वामी प्रसाद मौर्य। ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी के अंदर हिंदू माइंडेड लोग नहीं है या हिंदू लोग नहीं है या उनको अपना नेता नहीं मानते हैं। अखिलेश को भी बहुत सारे लोग अपना नेता मानते हैं, लेकिन ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जहरीले लोग धीरे धीरे उस वोट बैंक को खत्म कर रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो रहा है। और विडंबना यह है कि उनके जो प्रवक्ता हैं वो इसको सफाई देने में सक्षम नहीं है। धर्मेंद्र जी बैठे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि इस पर सफाई दो, लेकिन वो बात लेके बैठे मणिपुर की और महंगाई की। जब प्रवक्ता का फर्ज ये बनता है कि तुरंत उसकी जवाब दे और बोले भाई गलत किया है इन्होंने, हम इसके बयान से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखते हैं, ये इनका अपना मत हो सकता है और हम इस पर कार्रवाई करवाने की बात करेंगे, क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है, पार्टी का नुकसान हो रहा है। जिस आदमी की वजह से पार्टी का भयंकर नुकसान हो रहा है उसके बयानों को बंद करें, आप पार्टी से निकाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको भी हिंदू वोट तो चाहिए ना। तो इसलिए रंजना जी, स्वामी प्रसाद मौर्य के कारण जो ये चाहते हैं कि मैं दलित वोटों को या बौद्ध वोटों को अपनी तरफ खींच लूंगा, वो मिलने वाली नहीं है। आज हिंदू अवेयर है, अलर्ट है और सावधान है। ऐसे बयानों की वजह से पहले कभी फूट डली थी, वोट बटा था, लेकिन अब बटने वाला नहीं है किसी भी कीमत पर। ये इनको ध्यान में रखना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इन पर एक्शन लेना चाहिए और बाहर का रास्ता इनको दिखा देना चाहिए। तो बार बार हिंदुओं की आस्था पर ठेस, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति भी हो रही है? बिल्कुल, वोट बैंक की राजनीति भी हो रही है और हिंदू की आस्था
यानी कहते हैं ना सब्र का जो घड़ा है वो भर रहा है, और अगर वो फूटेगा तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर फिर हमला होगा, मारपीट होगी, और वो यही चाहते हैं कि मेरे साथ मारपीट हो, मुझे सहानुभूति मिले। इसलिए अभी साधु संत संयम से काम ले रहे हैं, और मैं तो यही कहूंगा अभी संयम से काम लेना चाहिए। ऐसे बेकार के वाहियात जो बयान दिए जाते हैं ऐसे लोगों के द्वारा जो धर्म को तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं, उससे भी बचाव करने की कोशिश ऐसे लोगों की बात नहीं है ना एस.एच. रावत जी। देखिए, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है वो, और इस तरह के जब बयान सामने आ रहे हैं, बार बार हिंदुओं की आस्था पर ठेस क्यों, इस बयान को लेकर समाजवादी पार्टी अपने स्टैंड क्यों नहीं क्लियर करी, ये बहुत बड़े सवाल है। बने रहे हमारे साथ फजील अहमद भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। फजील जी, आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या लगता है मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मुसलमान से तो इसमें कोई मतलब नहीं है। इस देश के अंदर सभी मंदिर मस्जिद की खुदाई हो जानी चाहिए, ताकि पता चल जाए कि कौन बौद्ध मठ है, कौन मंदिर है और कौन मस्जिद है। देश की जितने भी मंदिर मस्जिद हैं सबकी खुदाई हो जानी चाहिए। पूरे 5000 मस्जिदों पे लोग शिवलिंग पूछते हैं, अगर वो भी बौद्धिस्ट है। एस.एच. जी सुन लीजिए, एस.एच. रावत जी सुन लीजिए, फिर आप जवाब जरूर दीजिएगा। सुन लीजिए, नहीं हुआ, हाँ ठीक है। बिल्कुल फजील जी आप बोलिए। नहीं हुआ अभी, उनकी बौद्धिस्ट है, उनका भी अपनी आस्था है, उनको भी ख्वाहिश है कि हमारे कितने बौद्ध मठ हैं, हमारे कहाँ कहाँ तीर्थ स्थान है, कहाँ कहाँ हमारा है। तो इस देश में सभी नागरिक हैं, इस देश के ना, किसी भी धर्म के हो, मतलब धर्म नहीं है, नागरिक फर्स्ट है। चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति है, यदि वो नागरिक है तो उसे अपने धर्म की, अपनी आस्था की, अपने जीवन की जीने की इच्छा को तो पूरा करना ही चाहिए। जिस तरह से आप जो है हर मस्जिद में शिवलिंग खोज रहे हैं, तो मुसलमानों को बुरा नहीं लग रहा है, और आपके एस.एच. रावत जी सुन लीजिए, एक एक का जवाब दीजिएगा, जनता तक आवाज जाएगी, वरना इस बहस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। बोलना चाहते हैं ये भी स्वामी एस.एच. रावत जी सुन लीजिए, सवाल ठीक है। ये बहस ये गुंडागर जिस तरह से ये दबंगई से बात आप बोलो ना, स्वामी प्रसाद मौर्य को अपनी आस्था में कैसे किसी की आस्था किस प्रकार से बौद्धों का सबसे ज्यादा नुकसान इस्लाम ने किया, बताओ ना यहाँ पर, आप बताओ ना, उसकी फेवर कर रहे हो आप बता दो, आप उनका फेवर कर रहे हो, आप बताओ ना किस प्रकार से बौद्धों का विनाश किया इस्लाम ने। सबसे ज्यादा तो उनका विनाश कर रखा है आप लोगों ने, और आज आप हिंदुओं के इसी की जांच करवा लीजिए ना कि किसने किसका विनाश किया। पहले ज्ञान वापी की करा लो ना, जामा मस्जिद आगरा की करा लो, पहले कृष्ण जन्मभूमि की जांच करा लो, इनकी चाल की जांच करा लो ना, पता चल जाएगा। बड़े बौद्धों के प्रिय हो रहे हो आजकल आप लोग हैं। अरे भाई बयान क्या दे दिया स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको बड़ा प्यार आ रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य है ना, उनका भी अपनी आस्था है, उनकी आस्था पे आपको उनकी आस्था की चिंता नहीं है। पाकिस्तान में कैसे कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान में कैसे कत्लेआम हो रहा है आपको पता नहीं। सबसे ज्यादा दलितों का, सबसे ज्यादा ठीक है। फजील जी आप फिलहाल अपने स्टैंड क्लियर करिए, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो बयान वो दे रहे सही है? क्लियर कर दिए, निश्चित रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य के मतलब आप सहमत हैं इस बयान से? समर्थन करते हैं, और देश के सभी मंदिर मस्जिद की खुदाई हो जानी चाहिए कि पता तो चले कि कौन सा बौद्ध मठ है, कौन हिंदू मंदिर है। तो ठीक है, मंदिर मस्जिद की खुदाई हो जानी चाहिए, सच का सच आ जाएगा सामने। तो ज्ञान वापी पर फिर दिक्कत क्यों थी? हर नागरिक की इज्जत है, ज्ञान वापी पर दिक्कत क्यों थी? हमें कहाँ दिक्कत है, हम लोग तो मस्जिद है ना। एक मिनट एस.एच. रावत जी सुन लेने दीजिए, सवाल सामने आ जाने दीजिए। बहुत सोसाइटी को बुलाया जाए, हिंदू को बुलाया जाए, मुसलमान को बुलाया जाए। फजील जी जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब दीजिए। आखिर मंदिर की खुदाई हो जाए, मस्जिद की खुदाई हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी अगर साफ हो जाए तो फिर दिक्कत क्या थी इसमें? तो हम लोग कहाँ दिक्कत है? दिक्कत तो रावत साहब को हो रही है कि भाई उनकी आस्था जब सर खुदाई की बात आती है तो मुस्लिम पक्ष इसके अगेंस्ट हो जाता है। उनकी आस्था बस आस्था है, उनकी मंदिर में आस्था है, हमारी मस्जिद में आस्था है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अगर बौद्ध मठ में आस्था है, उनकी आस्था का सम्मान होना चाहिए। मैं तो बुला रहा हूँ कि बुलाइए बुद्धिस्ट सोसाइटी को, ज्ञान माफी का सच क्या है। ठीक है, बने रहे हमारे साथ। विजय कौशिक जी आपके पास आना चाहूंगी। इस बयान के सामने आने के बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है।
आप पर भी सवाल, यानी कांग्रेस पर भी सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरह से विपक्ष एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन जब इस तरह के बयान सामने आ रहे तो उससे कैसे सफलता मिलेगी? राजनीति से इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, किसी के निजी बयानों के लिए या किसी क्षेत्रीय दल के किसी नेता द्वारा उसके निजी बयान के लिए तो कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये विशुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी का इंटरनल मामला है और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही सर, कहेंगे कि इंटरनल मामला तो है, लेकिन इस जब तरह आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां सारे विपक्ष मिलकर कर रहे हैं, तो जब इस तरह के बयान सामने आएंगे तो ये विपक्षी एकजुटता कैसे दिख पाएगी? रंजना जी, जो विपक्षी एकजुटता है वो केवल देश को बचाने के लिए है। कांग्रेस लेकिन ऐसे की बयान से देश क्या हार्म बचाने नहीं की होगा? लड़ाई में सुनिए ना, कुछ हार्म नहीं होगा, क्योंकि ये बीजेपी की पाठशाला में पढ़े हुए हैं। जब ये कांग्रेस के साथ आएंगे तो कांग्रेस के सिद्धांतों पर चलकर ये भी इंसान बन जाएंगे। अभी जो मौलाना भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उन्हें इनका ये बयान पढ़वा दीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य का, कि किस प्रकार से उन्होंने ये कहा था कि हवस मिटाने के लिए मुस्लिम जो है बीवियां बदलते हैं। हाँ, ये बयान तो उनका सामने आया था वाकई। नहीं तो फिर मौलाना जी, सवाल ये है कि सभी को गलत बातों का विरोध करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि देश का भाईचारा जरूरी है। आज बात होनी चाहिए महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, जो बढ़ता हुआ विदेशी कर्ज है देश के ऊपर, जो व्यापार घाटा है, जो सरकार के घोटाले हैं, जो सरकार की कमियां हैं। क्योंकि हम भी सरकार का एक पार्ट है, विपक्ष में होते हुए भी हमारा फर्ज है कि हम सरकार की कमियों को बताएं, जनता को भी और सरकार को भी, और जनता विपक्ष के साथ मिलकर अपने हक की लड़ाई लड़े। तो आज हम पूरे देश की जनता से यही आग्रह करते हैं। देखिए, आज मणिपुर चल रहा है, जाति की हिंसा की आग में चल रहा है ना। यूपी में जितनी बार दंगे हुए, जातीय दंगे हुए, दिल्ली में हुए जातीय दंगे हुए, सब बीजेपी राज में चल रहा है। हरियाणा में हुए जाट नॉन जाट का जंग हुई। तो पूरे देश भर में जहां भी दंगे होते हैं, जातीय दंगे, इस तरह की बयानबाजियां भी इसके लिए जिम्मेवार होती हैं, धार्मिक लोग भी जिम्मेवार होते हैं। एक तरफ ओवैसी लोग जैसे लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जिम्मेवार हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, जो पूर्व के में आतंकवादी देखते हैं, जो कहते हैं, इनके नेता कहते हैं गोली मारो, गाली दे देकर इन जाति विशेष के लोगों को। वो ये कहते हैं जाति विशेष के लोग ही आतंकवादी होते हैं, उनमें गोली मार देनी चाहिए। तो सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से इस देश का भला नहीं होगा। मिलकर चलने से, जिस तरह से आजादी की लड़ाई हमने मिलकर लड़ी, देश को आजाद कराया, तो देश की तरक्की सबके साथ मिलकर चलने से ठीक है। ये इस तरह के ओछे बयानों से, घटिया बयानों से नहीं हो सकती। धर्मेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज है। अब आप बयान से वाकिफ है कि बयान त्याग दिया गया था स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से? रंजना जी, मैंने पहले ही कहा कि ये स्वामी प्रसाद जी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है और ये बयान हम लोग संज्ञान में। सर, ये बोलकर आप इस पूरे विवाद से हटना चाह रहे हैं? इसके पहले भी जब ऐसी बात आई पार्टी लेवल, आऊंगी, आलोक जी बने रहे हमारे साथ। देखिए, अभी जिस तरह से कौशिक जी बता रहे थे कि इससे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चर्चा उस पर होनी चाहिए। बड़ा मन सर, महत्वपूर्ण मुद्दों को आप उठाइए। सर, एक मिनट, महत्वपूर्ण मुद्दों को आप उठाइए, लेकिन जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है, हिंदू के आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है। वो चाहते कि भाईचारा बने रहे, लेकिन कहां से भाईचारा बने रहे? विवाद खत्म हो जाए, लेकिन ये विवाद कैसे खत्म हो? नहीं रंजना जी, और आपको अगर बयान नहीं पता, मैं बयान बता दूं, आप बस उस पर अपने स्टैंड क्लियर कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल कर देंगे, कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए रंजना जी, किसी भी धर्म के प्रति किसी भी व्यक्ति का या किसी भी नेता का कोई ऐसा बयान जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाता है, वो हमेशा निंदनीय हो, चाहे जिस दल का हो। लेकिन जब यहाँ बात हुई और तो इस बयान को लेकर आप कह रहे कि जो उन्होंने कहा आप उसकी निंदा कर रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान, बिल्कुल कर रहे हैं। बयान आपको पता है? इसके मूल, देखिए, इसके मूल में जाना चाहिए कि इस तरह का जो भी कर रहा है, जो भी पुराने इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ सरकार को चाहिए मानसरोवर। सर, उन्होंने कहा है मस्जिदों में मंदिर ढूंढ रहे हो तो लोग मंदिर में बौद्ध मठ ढूंढेंगे। रंजना जी, हमारी बात सुन जाए। हिंदू धर्म गुरु के रूप में रावत साहब बैठे हैं। जिस समय बौद्ध धर्म की बात आई, बौद्ध धर्म हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुआ, यहीं पर पला बढ़ा, और हमारे लोगों ने ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, स्थापना की। महात्मा बुद्ध हिंदुस्तान के थे। तमाम ऐसी चीजें यहाँ हिंदुस्तान के जगह जगह पर होगी। बड़ा मन करके राउत साहब कहते हैं कि बौद्ध धर्म के विषय में किसी ने उठाया है तो हम लोग भाई हैं, हम लोग यहाँ रहने वाले हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक, हम लोग आपस में ही भाई हैं।
परिवार के सदस्य तरह हम लोग पलटा लेंगे या बात कर लेंगे इस तरह से कि वो दूसरे है, एक तरह दर्द संघर्ष की स्थिति। जैसा कि अभी कौशिक साहब बता रहे थे, मणिपुर होता है, दिल्ली होता है, हरियाणा हो, जो जातीय विद्वेष भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है, उसका भविष्य क्या है? उसका भविष्य क्या है कि हम भाई भाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक समय इतनी बड़ी खाई हो जाएगी कि कोई एक दूसरे को समझाना मुश्किल हो जा रहा है। मणिपुर में यही हुआ है। तो सर आप सवाल उठाइए ना, सारे मुद्दों पर सवाल उठाइए, लेकिन एक जवाब दे दीजिए, क्या इस तरह के बयान हिंदू के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाते? क्या इस तरह के बयान दो समुदायों के बीच विवाद नहीं बढ़ाते? देखिए, किसी की भी आस्था हो, हिंदू की आस्था हो, मुसलमान की आस्था हो, सिख की आस्था हो, जैन की आस्था हो, बुद्ध की आस्था हो, बुद्ध धर्म की, किसी भी धर्म की आस्था को ठेस जो भी पहुंचा रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है और अपना नुकसान कर रहा है, देश का नुकसान कर रहा है। और उसके पहले हम तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पहले कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सरकार में बैठे, जिनका काम है लोग साथ लेकर चलना, उनके बयानों पे आप जाइए। किस तरह से लोगों को काटने की, तोड़ने की बात, मंदिरों मस्जिदों की बात, मुसलमानों की बात, अन्य धर्मों की बात करते हैं। मेरा केवल इतना कहना है कि उनको चाहिए, अगर उनको सच में हिंदू धर्म से प्रेम है, प्यार है, तो वो मानसरोवर का मुद्दा उठाएं और चाइना से उसको वापस ले। वहाँ हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ी है। अंदर की चीजें हम लोग आपस में समझ लेंगे। कोई छोटा मोटा विवाद आपस में भाई भाई में रहता है तो बैठ के सलटा लेंगे। उसको प्रोपोगेंडा करने का, या जो चीज न्यायालय चली गई उसको न्यायालय के माध्यम से सल जाए। लेकिन सरकार को चाहिए कि वो उठाए तो मानसरोवर का मुद्दा उठाए। और कुछ ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ हम लोग करोड़ों लोगों की आस्था है, तो दूसरे देशों बिल्कुल आ रही हूँ आलोक जी, आ रही हूँ, बात पूरी हो जाने दीजिए। इनके मुंह में दही जम जाएगा। आज महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई और 2 साल का कार्यकाल, 2 कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होने जा रहा है, चुनाव का समय 2024 नजदीक आ गया है, उन मुद्दों पर जवाब देने के बजाय ये लगातार लगे हुए धार्मिक मुद्दों को तूल देने के लिए, जिससे खाई बन जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से कई जगह देखी ताजियों, आ रही हूं फजल जी आपके पास भी, ठीक है। मैंने अभी देखे उत्तर प्रदेश के अंदर एक विकलांग पानी मांगता है, किस तरह से यहाँ का प्रशासन निरंकुश है। ठीक है, आपने सवाल उठाए, जवाब ले लेते हैं, ठीक है, इस पर जवाब देना चाहिए सरकार। ठीक है, जवाब दीजिए आलोक जी। देखिए रंजना जी, यहाँ 2 पार्टी के प्रवक्ताओं को आपने बैठाया है। एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और एक विजय कौशिक जी कांग्रेस के नेता हैं। सामान्य ज्ञान की अपेक्षा जरूर रहती जब आप चैनल में डिबेट करने जाएं। मानसरोवर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, तिब्बत का हिस्सा था। तिब्बत में हमेशा शासन हमारा नहीं था, तिब्बत अलग शासन का देश था। आप कह रहे हैं कि दूसरे देश में जाकर के कब्जा करके जो है वो कर लिया। ये किस तरह की बेसिर पैर की बातें हो रही हैं? आपके नेता तो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, क्यों नहीं फांद के चले गए थे और ले आए थे जाकर कब्जा करके? इस तरह की बेसिर पैर की बातों में छुपने की आवश्यकता नहीं है। आपके नेता ने बहुत ही खराब बयान दिया है, बांटने वाला बयान दिया है, और ये माना है उन्होंने भी कि निंदा करते अगर इस तरह के बयान सामने आते तो। नहीं, ये तो कह रहे हो सकता है का मतलब ये होता है कि आज भी ये स्वामी प्रसाद मौर्य को ये जो है पतली गले से निकलने का रास्ता कांग्रेस साफ कह रही है, इस बयान की निंदा कर रही है कांग्रेस। आलोक जी देखिए, कांग्रेस ने निंदा की है, बहुत अच्छी बात है। मैं कांग्रेस के इस बयान की बात करता हूँ, कांग्रेस के बयान पर चर्चा कर रहा हूँ। कांग्रेस मणिपुर की चर्चा कर रही है, लेकिन राजस्थान की चर्चा करना भूल जाती है, जहां पर जो है 4 परिवार के बच्चों को जो है जला करके मार दिया गया। ये भूल जाते हैं जहां पे कन्हैयालाल, मास्टर कन्हैयालाल का जो है गला काट करके जो है देखिए, ये तमाम सवाल है। जब मणिपुर की चर्चा हो रही थी, राजस्थान की चर्चा, तो मैंने यही कहा कि जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हमें उसी में रहना चाहिए। तो कम से कम हाँ, ये आपको टोकना नहीं, ये मैं शुरू से कह रही हूँ, तो हमें मुद्दे से भटकने की जरूरत नहीं है। महंगाई की बात कर रहे हैं, अरे महंगाई कब नहीं रही है? क्या कांग्रेस सरकार महंगाई नहीं रही है? महंगाई किसी के लिए आती है फिर जो है नीचे चली जाती है। चलिए, महंगाई का कोई स्थायी रूप नहीं है। लेकिन मेरा इतना ये जरूर कहना है कि यहाँ इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मैं अभी देख रहा था कि जो मुस्लिम हमारे जो समाज के व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी भाषा और मौर्य की भाषा एक भाषा आ रही थी। कारण क्या है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है। ठीक है, आप सभी हमारे साथ जुड़े। धर्मेंद्र जी, सवाल आपसे भी पूछा गया था, जवाब आपने भी दिया। आप सभी हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आखिर ऐसा बयान क्यों देते हैं? इस बयान से सनातन का अपमान होता है। सवाल ये भी कि वोटों के लिए हिंदुओं की आस्था से क्या खिलवाड़ हो रहा है?
सवाल ये भी हो रहा है कि अखिलेश यादव आखिर इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड आखिर क्यों क्लियर नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने स्टैंड आखिर क्यों क्लियर नहीं कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, न्यूज स्ट्रीट पर बने रहे। प्रस्तुतकर्ता ग्राफिक एरा, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। प्रस्तुतकर्ता, अब आएगा खाने में असली स्वाद, राजेश मसाला के साथ। सह प्रायोजक, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और ग्राफिक एरा, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। गोरखपुर में व्यापारियों के साथ सीएम योगी की बैठक, निवेश के लिए बेहतर माहौल बनाने पर चर्चा, समस्याओं पर अफसरों को दिए दिशा निर्देश। भूपेंद्र सिंह चौधरी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार, कहा हताशा और कुंठित है, अखिलेश को करना चाहिए स्टैंड क्लियर।